viewers, welcome to the channel. I hope you will all be okay. ओके अब आज हम पढ़ रहे हैं जेनेटिक्स के टॉपिक हमने क्लियर किया था। पिछली जो वीडियो थी उसके हमने डिस्कस किया था मल्टीपल एरर्स के बारे में। उससे कनेक्शन में जो है वीडियो है वो बड़ी हो गई थी तो मैंने ड्रॉप कर ली थी। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम ये वीडियो में बता रहे हैं कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन कैसे होती है। ठीक है, अगर आप न्यू है हमारे चैनल पे, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर ले। आपको और भी ऐसी वीडियोस मिलती जाएंगी, मोटिवेशनल भी मिलती जाएंगी, इसके अलावा मेन अकेडमी भी मिलती जाएंगी। ठीक है, अब ब्लड ट्रांसफ्यूजन सिस्टम, ब्लड ट्रांसफ्यूजन एनालिसिस असल में हम नाम दे सकते हैं इसको, ब्लड ट्रांसफ्यूजन एनालिसिस। व्यूअर्स, अगर हम फीडबैक लें तो पीछे वाला हमने पढ़े, रिवाइज करें तो हमने पढ़ा था ब्लड ग्रुप सिस्टम। ब्लड ग्रुप सिस्टम किसने दिया था? यहाँ पे स्टॉप करें, यहाँ पे कमेंट करें। ठीक है, बिल्कुल सच्चाई से कमेंट करें कि आपने ये सवाल सुन के आपने स्टॉप करके यहाँ पे नीचे कमेंट किया, आंसर किया। ब्लड ग्रुप सिस्टम किसने डिस्कवर किया था? दूसरा आपसे सवाल ये है कि ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है उसको जेनेटिक बेसिस पे किसने एनालाइज किया था? ये जो पिछले वीडियो में मैंने बताया था। ठीक है, तो उसके बाद ब्लड ग्रुप सिस्टम पढ़े थे हमने। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन एनालिसिस मींस किसको हम ब्लड ग्रुप दे सकते हैं। ठीक है, किससे हम ब्लड ग्रुप ले सकते हैं? ठीक है, कौन सा बंदा जो है फॉर एग्जाम्पल बी ब्लड ग्रुप वाला है, ये ए से ले सकता है, नहीं ले सकता। ठीक है, ये ए ब्लड ग्रुप वाला है, ए बी से ले सकता है, नहीं ले सकता। ठीक है, इस तरह से हमें पढ़ना है कि कौन सा ब्लड ग्रुप सिस्टम वाला कौन से ब्लड। इसलिए मैंने बताया था कि आपको इम्यून सिस्टम आपको अच्छा पढ़ा हुआ होना चाहिए। अगर आपका इम्यून सिस्टम अच्छा पढ़ा हुआ है तो आप इंशाल्लाह क्लियर कर लेंगे ये टॉपिक। ठीक है, ये एग्जाम्स के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सवाल आते रहते हैं। लेट्स मूव अपाउट। ओके, नाउ अब पहले हम चार्ट बनाते हैं ना कि पॉसिबिलिटीज क्या होती हैं। ठीक है, कि जो ग्रुप ब्लड ग्रुप, ठीक है, ब्लड ग्रुप, अब अगर ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, तो उसके लिए पॉसिबिलिटीज क्या है? आई ए, ठीक है, आई ए एंड मीन्स होमोजाइगस भी हो सकता है, हेटेरोजाइगस भी हो सकता है। और ब्लड ग्रुप बी जो है वो ये भी होमोजाइगस भी हो सकता है और हेटेरोजाइगस भी हो सकता है। ठीक है, और ब्लड ग्रुप जो ए बी है, ठीक है, ये सिर्फ इसके लिए कंडीशन ये है, ये हेटेरोजाइगस कोडोमिनेंट स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब इसको क्लियर करने के लिए हम यहाँ पे ऐसे करते हैं। अब ओ ब्लड ग्रुप के लिए क्या कंडीशन है? आई स्मॉल रिसेसिव कंडीशन। ठीक है, ब्लड ग्रुप किसको दे सकता है, किससे ले सकता है, ये अब किस पे डिपेंड करता है वो हम करते हैं। ये हो गया जेनेटिक बेसिस की। ठीक है, हमें पता है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, इम्यून सिस्टम से हमारा पास सिस्टम ये है कि कोई भी नॉन बॉडी सिस्टम के अंदर, जो बॉडी के अंदर नहीं है, इसके अलावा कोई भी चीज लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे अंदर आती है या लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, तो हमारा बॉडी का सिस्टम जो है उस पर डिफेंड करता है, उस पर अटैक करता है, उसको उससे प्रोटेक्ट करने के लिए उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाता है। क्या बनाता है? एंटीबॉडीज फॉर अगेंस्ट ऑफ फॉरेन पार्टिकल्स। ओके, फॉरेन पार्टिकल्स जो होते हैं उसके फॉरेन बॉडीज के अगेंस्ट में उसको किल करने के लिए एंटीबॉडीज बनाता है। ये भी प्लाज्मा डोनेशन वाला सिस्टम मैंने पहले बताया था, उसमें भी एक्सप्लेन कर लिया था। ठीक है, तो उसी तरह से अगर आपकी बॉडी में, याद रखें, अगर आपकी बॉडी में कुछ भी है, उसके अलावा कुछ भी आएगी, चाहे वो कुछ भी हो, फायदेमंद हो या नुकसानदायक हो, कुछ भी, उस पर वो अटैक कर लेगा। ठीक है, तो ये आप याद रखें। इसी तरह से ब्लड ट्रांसफ्यूजन में भी सिस्टम है। ठीक है, इसमें क्या होता है, अब देखें, ब्लड ग्रुप जो ए है, ब्लड ग्रुप ए है, ब्लड ग्रुप ए के अंदर एंटीजन कौन सी हमें वो लिखनी है। ठीक है, एंटीजन हमें पता है कि स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन। ठीक है, एंटीबॉडी कैन गिव टू, कैन रिसीव फ्रॉम। ओके, ये हमने चार्ट बना लिया। ठीक है, अब इसमें क्या करना है हमें, ब्लड ग्रुप ए है तो उसके अंदर एंटीजन कौन सी है? ए है। ठीक है, अब इसके अंदर एंटीबॉडी मींस इसके लिए डिफरेंट चीज कौन सी हो गई? ए इसके अंदर जब आएगा तो उसके लिए नॉर्मल चीज है, मींस इसके अंदर पहले से मौजूद है। अगर एंटीबॉडी इसके लिए क्या है? बी। ठीक है, मींस ए ब्लड ग्रुप वाला जो है वो बी के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाता है। बी उसके लिए फॉरेन पार्टिकल है। ठीक है, वो बना सकता है। ठीक है, तो इस तरह से ए ब्लड ग्रुप जो है उसके पास एंटीबॉडी होती है अगेंस्ट बी। ठीक है, तो मींस ये सिर्फ ब्लड ग्रुप किसको ब्लड दे सकता है? ए को ब्लड ग्रुप दे सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अभी हम ये करते हैं, या उसके हटते पहले हम लिखते हैं कि एंटीबॉडीज किसके खिलाफ कौन सी बनती है।
अच्छा, बी ब्लड ग्रुप है, इसके अंदर बी तो ऑलरेडी है, तो मींस बी के खिलाफ एंटीबॉडी नहीं बनाएगा, इसके पास बी एंटीजीन मौजूद है, ठीक है, इसके पास एंटीबॉडी होती है ए के खिलाफ, ठीक है। ए बी जो है इसके पास दोनों एंटीजन मौजूद है, ए भी है मींस बी भी, ए भी प्रोटीन मौजूद है, बी भी प्रोटीन मौजूद है, मींस इसके पास एंटीबॉडी होगी ए के खिलाफ, नहीं, ए तो ऑलरेडी इसके अंदर है, इसको ही खत्म कर देगा। बी के खिलाफ होगी, नहीं, उसको भी खुद ही खत्म कर लेगा, तो उसके पास नो एंटीबॉडी, नो एंटीबॉडी, ठीक है। चले अब ओ ब्लड ग्रुप पे आए, ठीक है। ओ ब्लड ग्रुप में क्या होता है, इसमें नो एनी एंटीजन, नो एंटीजन, एंटीजन कोई है नहीं इसके अंदर, कोई प्रोटीन, ठीक है। तो मींस कोई इसके अंदर एंटी, ना ही ए है इसके अंदर ना ही बी है, तो मींस ये ए जब इसके अंदर आएगा, ब्लड ग्रुप कोई डोनेट करेगा, तो उसके लिए न्यू हो जाएगा, तो उसके खिलाफ क्या करेगा, एंटीबॉडी, मींस एंटीबॉडीज अगेंस्ट ए होगी इसके अंदर, एंटीबॉडी अगेंस्ट बी भी होगी इसके अंदर, मींस ए बी के खिलाफ भी एंटीबॉडीज होगी, मींस इस तरह से। अब चलते हैं कि किसको ये दे सकते हैं ग्रुप, ठीक है, ब्लड ग्रुप किसको दे सकते हैं और किससे ले सकते हैं। सो कैन गिव टू ए ब्लड ग्रुप जो है वो किसको ब्लड दे सकता है, ए को दे सकता है, बी को नहीं दे सकता क्योंकि बी के पास एंटीबॉडीज मौजूद है, ठीक है। अब ए के खिलाफ, और ये ए बी को दे सकता है क्योंकि ए बी के अंदर भी ए मौजूद है, मींस ए कैन गिव टू ए एंड ए बी। अब इस तरह से बी किसको दे सकता है, बी को दे सकता है सिर्फ, और ए बी को दे सकता है, ठीक है, क्योंकि ए बी के अंदर भी बी मौजूद है। अब इसके अलावा ए बी जो है वो किसको दे सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ ए बी को दे सकता है, सिर्फ ए को नहीं दे सकता क्योंकि इसके पास बी है, वो बी ए वाले के अंदर बी के खिलाफ है मौजूद एंटीबॉडी, ठीक है। और ये सिर्फ जो बी ब्लड ग्रुप वाले को नहीं दे सकता क्योंकि उसके पास भी है, इस तरह से ए बी जो सिर्फ ए बी को दे सकता है, ठीक है। नाउ ओ ब्लड ग्रुप जो है वो किसको दे सकता है ब्लड, ठीक है, वो कैन गिव टू, इसके पास एंटीजन कोई भी नहीं है, ठीक है, एंटीबॉडीज है। अब एंटीजन नहीं है मींस इसके पास कोई न्यू चीज नहीं है, अगर ए को ब्लड ग्रुप को देगा तो उसके पास न्यू चीज ही नहीं है, तो उसके खिलाफ एंटीबॉडी होगी नहीं, ठीक है, वो तो है ए के खिलाफ या बी के खिलाफ, ए के पास या बी के पास, ठीक है, लेकिन इसके पास कोई एंटीजन है ही नहीं, तो ना ही ए है इसके पास ना बी, मींस ये किसको भी दे सकता है, ओ ब्लड ग्रुप जो है ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है, ओ को भी दे, तभी इसको कहा जाता है यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल डोनर, ठीक है। अब रिसीव किससे कर सकते हैं, ये जो ए ब्लड ग्रुप है किससे रिसीव कर सकता है, सिर्फ ए से, बी से नहीं कर सकता क्योंकि बी के खिलाफ उसके पास एंटीबॉडीज है, और ए बी से भी नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास बी है, ठीक है। बी ब्लड ग्रुप जो है किससे रिसीव कर सकता है, सिर्फ बी से कर सकता है क्योंकि ए बी जो है नहीं, देखें यहाँ पे क्या है, इसके पास ए बी है, मींस अब अच्छा बी का हम कह रहे हैं, तो बी सिर्फ जो है बी ब्लड ग्रुप से ले सकता है और किससे नहीं। ए बी जो है ए बी सबसे रिसीव कर सकता है, ठीक है। ए बी क्यों रिसीव कर सकता है, क्योंकि इसके पास ए ऑलरेडी है, बी भी ऑलरेडी है, तो ए बी से भी ले सकता है, ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ओ से भी, तभी इसको कहते हैं यूनिवर्सल रेसिपिएंट, ठीक है। और ओ जो है, ओ इसके बाद ये जो है किसी से भी नहीं ले सकता, कैन सिर्फ ओ से ले सकता है क्योंकि ए से अगर लेगा तो उसके पास ए के खिलाफ एंटीबॉडीज मौजूद है, ठीक है, बी के खिलाफ भी मौजूद है, ए बी के खिलाफ भी मौजूद है, ओ के खिलाफ नहीं है सिर्फ, तो उसको जो है ये सबसे नहीं ले सकता, सिर्फ ओ से ले सकता है। और अभी हमें पता चला कि सिर्फ ओ जो है यूनिवर्सल डोनर है, किसी को भी दे सकता है, बी जो है यूनिवर्सल रेसिपिएंट किससे भी ले सकता है क्योंकि इसके पास ए बी जो है उसके पास ए भी मौजूद है, बी भी मौजूद है, इसके पास कोई भी एंटीबॉडीज नहीं है, सो सारा डिपेंड करता है इस पे ए और बी एंटीबॉडीज के पास, ठीक है। सो दिस ऑल अबाउट इट, आई होप आई हैव क्लियर्ड योर कांसेप्ट ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, किसको दे सकते हैं किसको नहीं दे सकते। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस, इफ यू नॉट सब्सक्राइब माय चैनल, सब्सक्राइब करें, आपको बहुत फायदा होगा, फ्यूचर में बहुत ही अच्छी आपको ट्रिक्स वगैरह देता रहूँगा। पहले मैंने अभी कोरोना वायरस के बारे में, ब्लड प्लाज्मा डोनेशन के बारे में बताया कि कैसे देते हैं वगैरह, ठीक है, और मैंने बताया कि आपको लॉकडाउन के दौरान क्या करना चाहिए, इस तरह से और भी टिप्स मैं देता जाऊँ। अभी नेक्स्ट वीडियो आएगी मेरी स्केड्यूल कैसे हम बनाएं लॉकडाउन के दौरान, हम कैसे पढ़ाई करें वगैरह, तो इंशाल्लाह आपको बहुत सारी अच्छी वीडियोस मिलती जाएंगी। आप कमेंट करें, अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन तो लाइक करें, कमेंट करें, तो मैं आपको इंशाल्लाह आंसर्स दूंगा। सो सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।